फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो है ना 29 जुलाई 2020 को उसमें चेंजेस किया गया। तो उसमें क्या चेंजेस किया गया और क्या नया नो ऐड ऐड क्या नया ऐड किया गया, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो के जरिए मैं ऐसे कुछ मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट किया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहना, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड, जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला लिखा है यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मतलब 29 जुलाई को यूनियन कैबिनेट में नया एजुकेशन पॉलिसी बिल को अप्रूव किया गया है। और इसमें 30 एजुकेशन पॉलिसी में 34 ईयर्स के बाद कुछ चेंजेस किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस किया गया, सबसे पहले जो 10+2 का पैटर्न था उसको हटाकर 5+3+3+, 4 का पैटर्न रखा गया है। तो ये 5+3+3+4 पैटर्न क्या है, पहले कुछ लोगों को सेवेंथ तक की एजुकेशन, अगर आप सेवेंथ ग्रेड तक एजुकेशन करते थे तो आपको चलता था, लेकिन अब फुल्ली कंप्लीट करना पड़ेगा स्कूल ग्रेड को। ऐसा नहीं कि बीच में आप छोड़ सकते हो। तो इस 5+3+3+4 पैटर्न में यही आता है। तो इसमें 5+3+3+4 पैटर्न में पहला 5 क्या है, तो एज 3 to 8, मतलब 3 साल से 8, मतलब क्लास 1 to 2, आई थिंक 1 to 2। इसको जो बेसिक जो बेसिक नॉलेज है एजुकेशन में उसको सिखाया जाएगा। और 3+3 जो है 8 to 11। उसके बाद आई थिंक 2 to 4, 2 to 3 या 2 to 4 क्लास आई थिंक। तो उसमें ये कुछ और बेसिक्स जो है सिखाए जाएंगे, कुछ और नया ऐड किया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट है 3+3 यानी 8 to 11, सॉरी 11 to 14, 11 to 14 एज। तो इसमें कोडिंग सिखाया जाएगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से सिखाया जाएगा। और +4 मतलब आप 9 to 12, 9th ग्रेड to 12th ग्रेड, इसमें सेमेस्टर्स किया जाएगा। मतलब 9th क्लास से 12th तक आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। ये एक नया करिकुलर जो है सेट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसमें पहला एक और इसमें की पॉइंट्स क्या है, अ सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब कि एक ही पहले एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग अपनी तरीके से काम किया करते थे, लेकिन नहीं, अब उनको भी जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, मतलब उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक ही रेगुलेटर होगा सभी हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन डिग्री कोर्सेज से नेक्स्ट की पॉइंट। मल्टीपल एंट्रीज मतलब आप पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, इससे पहले जो आपको अगर आप साइंस करते थे तो आपको साइंस रिलेटेड ही पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कुछ और भी पढ़ सकते हो साथ में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और एमफिल को निकाल दिया गया, एमफिल डिग्री डिसकंटिन्यू, ठीक है। और इसमें फोर्थ पॉइंट आता है ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस टू बी गवर्नड बाय सिंगल रेगुलेटर। पहले पॉइंट में भी यही कहा था। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मतलब जितने भी 12th के बाद जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लीगल और गवर्नमेंट को छोड़ के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको यू नो उनको अब एक ही गवर्नमेंट के अंडर ही काम करना पड़ेगा, यू नो एक ही एक ही रेगुलेटर के अंदर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट है कॉमन कॉमन नॉर्म्स टू बी इन प्लेस फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक हायर एजुकेशन। मतलब इसका मतलब है था कॉमन नॉर्म्स, मतलब पहले आप किसी भी अलग 12th के बाद किसी भी अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाओ इंडिया में, तो उनका एक अलग अलग एग्जाम्स होता था। अब ऐसा नहीं होगा, एडमिशन्स के लिए अब ऐसा नहीं होगा। अब जो गवर्नमेंट जो नॉर्म सेट करेगा उसी के अंडर उनको भी एडमिशन्स लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 70% से ऊपर लाओ तो ही आप साइंस में जाओगे, 80% से ऊपर लाओ तो ही आप ऐसे कॉमर्स में जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको गवर्नमेंट का जो सेट प्रिफर्ड करिकुलर मिलेगा उन यूनिवर्सिटीज़ को, वही फॉलो करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो इसमें अगला है
बोर्ड एग्जाम्स टू बी बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशंस, बोर्ड एग्जाम्स को रखा जाएगा, उनको निकाला नहीं जाएगा 10th और 12th में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है होम लैंग्वेज मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5। मतलब आपका जो मदर टंग है, मान लीजिए कि आप कर्नाटक में तो आपका कन्नड़ा मदर टंग है, या फिर महाराष्ट्र में तो मराठी मदर टंग है, तो मदर टंग को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किया जाएगा अप टू क्लास 5, और इसे क्लास 8 तक भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अदर लैंग्वेजेस को नेगलेक्ट किया जाएगा, अदर लैंग्वेजेस भी है इसमें, लेकिन सबसे पहला मदर टंग जो है वही सबसे पहला लैंग्वेज होगा आपके लिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वही होगा। नेक्स्ट है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टू बी हेल्ड फॉर एडमिशंस टू यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अब आपने एक बार 12th पहले जो था एजुकेशन सिस्टम में, अब आपने एक बार 12th को पास किया, तो आपका जो स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम्स होते थे, मान लीजिए महाराष्ट्र में MCET एग्ज़ाम्स होते थे, कर्नाटक में KCET, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को थे अलग अलग एग्ज़ाम्स हुआ करते थे स्टेट वाइज। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पूरे जैसे मेडिकल के लिए पूरे देश में नीट किया गया है, वैसे ही अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग एक ही एग्ज़ाम किया जाएगा। मतलब इंजीनियरिंग के लिए एक ही एग्ज़ाम, अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो तो उसमें भी एक ही एग्ज़ाम किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है स्कूल करिकुलम टू बी reduced टू कोर कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन वोकल एजुकेशन फ्रॉम क्लास सिक्स के बाद स्कूल आपको कोडिंग सिखाया जाएगा, आपको वोकल वोकल एजुकेशन मतलब डिजिटल एजुकेशन, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस से आपको सिखाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्लास आना चाहिए, पढ़ना ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको ऑनलाइन एजुकेशन से भी सिखाया जाएगा, वो वोकल एजुकेशन इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मदर टंग विल बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। जैसे कि मैंने कहा मदर टंग को क्लास 5th तक मीडियम ऑफ एजुकेशन किया जाएगा उसके। एंड इसमें आखिरी पॉइंट है संस्कृत टू बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज। संस्कृत को भी इम्प्लांट किया जाएगा इसमें एजुकेशन सिस्टम में, और ये चॉइस पे रहेगा। मतलब आप चाहे तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। अब ये अगर आपने एक बार ले लिया तो उसे फुल मतलब ग्रेड 12 तक आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश, मैथ्स और आपका जो रीजनल लैंग्वेज होता है उसको, और इस संस्कृत में भी संस्कृत को भी उसमें जोड़ा जाएगा, मतलब 4 लैंग्वेजेस हो जाएगा। ये आपके ऊपर ऑप्शनल रखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कुछ कीवर्ड्स थे, जो की पॉइंट्स थे, सॉरी की पॉइंट्स थे, आपको इसमें से कुछ समझ आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।